वेलकम टू मंजूर इंग्लिश कोचिंग। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने मंजूर सर कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ बेहतरीन लेकर आए हैं। आप बोलेंगे सर क्या लेकर आए हैं? तो आज की क्लासेस में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो नाउन की बेसिक क्लासिफिकेशन को बताने वाला हूँ। देखिए, नाउन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए, इस बात को जानिए चाहे ना जानिए, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि नाउन की क्लासिफिकेशन जब आपके सामने आज मैं पेश करने वाला हूँ, वो कुछ यूनिक होगा, कुछ हटके होगा, कुछ नया होगा। लॉकडाउन के दौरान मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएं, सीख पाएं। तो चलिए, आज आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और क्रेडिट गोज टू अहमद, वन ऑफ माय ब्रदर, माय स्टूडेंट्स, दैट ही इज टेकिंग एवरीथिंग अबाउट द यूट्यूब। तो आज हम आपके सामने नाउन की क्लासिफिकेशन को चर्चा करेंगे। आपको शुरू में लग सकता है कि सर ये क्या है, ये तो नाउन मैं जानता हूँ, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो में कुछ नहीं सीखा नया, तो फिर मंजूर सर का नाम आप बदल देना, राइट? तो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि नाउन के बारे में तो आप सभी जानते हो। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो डेफिनेशन ये चल रहा है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये लेटेस्ट डेफिनेशन चल रहा है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये डेफिनेशन लगभग सभी लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं। इसके अलावा कई और डेफिनेशंस है मार्केट में, लेकिन ये रिलेवेंट डेफिनेशन है, ये अच्छा डेफिनेशन है। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इंग्लिश करोगे, बेसिक इंग्लिश के आधार पे अगर आप बात करते हो, तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने जो नाउन का क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं वो 5 प्रकार का पढ़ते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, आपने ये सुना होगा। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन, चौथा नाउन है मैटेरियल नाउन, और पांचवा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको 22 प्रकार का नाउन बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, 22 प्रकार का। आई एम गोइंग टू टेल यू द 22 kind and classification for noun that is used on a wide level, okay, in all of the world. So now I would like to tell you the proper noun, common noun, collective noun, material noun, and one more is abstract noun. ये तो नाउन आप जान रहे हो, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, कोई नई बातें नहीं बताई। अक्सर मैंने देखा कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो कॉमन लर्नर्स, उनको याद नहीं रहता है। इसको याद करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, PCCMA, PCCMA, पकमा। इसको आप हिंदी में आप ऐसे कह सकते हो, पकमा, या और समझने के लिए पक्का माँ, और समझने के लिए पक्का माँ भी आप कह सकते हो। आपको याद रहेगा, P से प्रॉपर, C से कॉमन, C से कलेक्टिव, M से मटेरियल, और A से एब्स्ट्रैक्ट। पक्मा या पक्का माँ, इसका यूज कहाँ कर सकते हो? जैसे मान लो कि आपको बहुत भूख लगी, आप कहते हो माँ खाना पक्का, माँ कहती हाँ बेटा पक्का, ना बेटा ना पक्का। तो पक्का माँ से आपको याद रहेगा कि 5 प्रकार के नाम होते हैं। 1 मिनट में आपने जोड़ लिया, जिंदगी में कभी याद रहे या ना रहे, लेकिन आपने जोड़ लिया। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। पकमा या पक्का माँ। या मम्मी ने बोला कि क्या हुआ बेटा, तो क्यों दिन में खोया रहता है, रात में जागा रहता है, दिन में खोया रहता है, क्या हो गया तुझे बेटा, बता तुझे क्या चाहिए, बता मैं किसे बना दूं तेरी बहू। तो लड़का बोला पक्का माँ। तो हाँ बेटा पक्का। तो ये भी आप समझ सकते हैं हंस करके कि पक्का माँ, जब आप माँ से कुछ पूछते हैं और माँ को जवाब देते हैं, पक्का माँ। प्रॉमिस के सिलसिले में, खाना पक्का माँ कि नहीं पक्का माँ, उसमें सिलसिले में। तो आपको याद रहेगा, पी से एक याद करने के लिए कि किसी मैंने बनाया है ये पंट एक तरह से, पी से प्रॉपर, के से कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एप से पक्का माँ या पकमा, शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं, राइट? उसके बाद अब मैं आपको और बताना चाहूंगा। वेल, तो दोस्तों वो तो 5 प्रकार के नाउन। अब आपको मैं एक नया चीज बताना चाहता हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स को भी कई भागों में बांटा गया है। जो लोग ऊपर इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जिन्हें क्लासिफिकेशन डिटेल नहीं पता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। इन लेटर क्लासेस आई विल गो इन डिटेल ऑल्सो, लेकिन सबसे पहले ना, इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक बहुत प्यारी भाषा है, इसको आप प्यार से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो कलेक्टिव नाउन बेसिक इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आप डिटेल जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। देखिए 5 उधर बताया, 3 ये हो गया, तो 8 आपको भी हो गया, 3 होता है। पहला होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, राइट? ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो बना है वो कलेक्टिव नाउन का ही पार्ट है। और दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या होता है दूसरा? ये भी एक नया है, हर किताब में, हर बुक्स में नहीं दे पाता ये चीज।
और तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, राइट। सो वी हैव गॉट हियर द थ्री काइंड ऑफ द नाउन। पहला नाउन आपने देखा कि आपके सामने अगर आप इफ यू नो टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, तो कलेक्टिव नाउन्स को फिर हम तीन भागों में बांटेंगे। नंबर वन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, मतलब वैसे नाउन जिनका ग्रुप बनता है ना जनरल आइटम्स मिला के। ग्रुप कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, वैसी कलेक्शन बनता है, ग्रुप बनता है जो एक ही वस्तु का बना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन जो अपने ग्रुप में कभी भी प्लुरल या सिंगुलर होने के लिए अपने आप में बदलाव नहीं करता, जैसे ज्यूरी है, पार्लियामेंट है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सारे वर्ड जो है अपने आप को प्लुरल और सिंगुलर नहीं बनाते हैं विदाउट चेंजिंग। ज्यूरी में आप देखो ज्यूरी वर्ब भी होता है, ज्यूरी वर्ब भी होता है। वो हम जब नेक्स्ट वीडियो देंगे ना पार्ट 2 अबाउट द नाउन, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन का डिटेल बताएंगे। अभी इंट्रोडक्टरी नाउन चल रहा है, इसमें आप नाउन के क्लासिफिकेशन जाने और रटें। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन के पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पकमा देखा या पक्कामा देखा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, और इस पार्ट में मैंने कलेक्टिव नाउन्स के प्रकार देखे। अब अगर आप और डिटेल चाहते हो तो आप इसको ऐसे समझो ना कि आपके मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी आता है, वो बोलता है कि भैया मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो कुछ लोग ऐसे होते बोलते हैं शर्मा जी सबसे बड़े हैं, वर्मा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब कैसे देना चाहिए सुनिए मेरे मुंह से। उसे कहना चाहिए कि भैया किस लेवल का बड़ा आदमी। अगर इज्जत में बड़ा है तो वर्मा जी के पास जाओ, पैसे में बड़ा है तो शर्मा जी के पास जाओ, गुंडई में बड़ा है तो टुनटुन लाल के पास जाओ। तो मोहल्ले में तीन आदमी बड़ा हो गया, इज्जत में, पैसे में और गुंडई में। तो इसी तरीके से जो जब आपसे कोई इंसान क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन पूछता है ना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो आपको जवाब देना चाहिए कि सर किस आधार पे। क्या पूछना चाहिए? You must ask this question to the person who is asking the question कि सर किस आधार पे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं नाउन के प्रकार। अगर बेसिक लेवल पे नाउन के प्रकार हैं तो भैया वही 5 प्रकार हो गया, उसमें कलेक्टिव नाउन को ऐड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह सकते हैं काउंटिंग के आधार पे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। काउंटिंग के आधार पे अगर मैं कहूं तो नाउन 2 प्रकार का होता है, आप जानते होंगे। पहला कलेक्टिव नाउन, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये भी शायद आप जानते होंगे, लेकिन यकीन मानो आगे का जो नाउन आने वाला है वो आपको हिला देने वाला है, चेहरा खुशी से खिला देने वाला है, राइट। यकीन मानिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये तो होता है। काउंटेबल नाउन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन का प्रकार जो होता है, अगर आप करोगे काउंटेबल नाउन के 2 प्रकार होते हैं, काउंटेबल नाउन्स। ओके, 2 प्रकार। ठीक है, कौन कौन 2 प्रकार होते हैं आपने पढ़ा होगा। इस पे तो पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ाऊंगा भाई आपको, यकीन मानिए। इस पे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन के 2 पार्ट, तो बहुत मजा आने वाला। पहला होता है SCN। क्या होता है? SCN। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, उम्मीद करता हूं मेरे हर लेक्चर की तरह। SCN का फुल फॉर्म होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कम ऑन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है PCN। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्लुरल काउंटेबल नाउन। प्लुरल का, ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों काउंटेबल नाउन के पार्ट हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट बताना चाहूंगा आपको। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं ना, तो फिर कोई नाउन के बारे में पूछता था, आप उससे बोलोगे सर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, यकीन मानिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना, वो था गणना, वो काउंटिंग का था। मैंने बताया काउंटेबल, अनकाउंटेबल। I'm telling you about on the basis of structures. If you are talking about the noun on the basis of structure, it is something different. एक स्ट्रक्चर का हिंदी होता है, आपको पता ही होगा, संरचना। संरचना के आधार पर अगर नाउन की प्रकार की बात करें ना, अब ये आपको नया मिला होगा, यकीन मानिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट देंगे कि सर ये संरचना क्या है। जी हाँ, मैंने पहले कहा बेसिस चाहिए। मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी, पैसे में वर्मा जी, इज्जत में शर्मा जी, गुंडई में टुनटुन लाल। वैसे नाउन का बेस, किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करें, किस बेस पर हम बताएं? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन जाते हो तो स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन 2 प्रकार का होता है। रियली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर द 2 काइंड ऑफ द नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप बात करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, उसे हम कहते हैं। पहला नाउन होता है सिंगल नाउन। क्या होता है? सिंगल नाउन। दूसरा होता है कंपाउंड नाउन। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल आपको लगा होगा कि यस सर, ये तो आप बुक्स में भी कम देखते होंगे, बहुत रिसर्च करने पर पता चलेगा।
सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन किसे कहते हैं? वैसा नाउन जो एक वर्ड का बना होता है। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? जो दो या दो से ज्यादा वर्ड का बना होता है, जैसे फादर इन लॉ, जैसे कैरम बोर्ड, जैसे आपने देखा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेटर्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स होते हैं, तो दो शब्दों से मिलकर जिस नाउन की संरचना होगा, न्यू दिल्ली, न्यू प्लस दिल्ली, उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे, राइट। जो एक वर्ड का होता है, बॉय, गर्ल, टीचर, सर, मैडम, फादर, मदर, वो सब सिंगल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। तो सिंगल नाउन वैसा नाउन जो एक वर्ड का बना होता है, कंपाउंड नाउन वैसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड का बना होता है। और डिटेल जाते आपको पता चलता है कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी कहा था टोटल 22 प्रकार का नाउन आपके सामने हो जाएगा। नाम चलेंगे बढ़ते। कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन। कंपाउंड नाउन विद हाइफन। ये हाइफन क्या है दोस्तों? हाइफन मतलब डैश, एक छोटा सा, जब आप निशान दो वर्ड के बीच में, आपने देखा होगा ना, जब दो वर्ड के बीच में आप ऐसे निशान दे देते हो तो वो हाइफन कहलाता है। इंग्लिश में कॉमा, सेमी कॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप आपने सुना होगा। तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन नंबर 1, और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा आपके साथ। सो वी हैव गॉट हियर द टू काइंड ऑफ द नाउन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड नाउन की क्लासिफिकेशन। कंपाउंड नाउन विद हाइफन, जिसमें हाइफन रहेगा, जैसे हाइफन वाला वर्ड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बीच में आपको डैश डैश देना है। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन में हाइफन नहीं रहेगा। कैरम बोर्ड, स्टडी रूम, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे आप उसको कह सकते हो कंपाउंड नाउन विदाउट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वेल दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपका नेक्स्ट पार्ट जो मैं बता रहा हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जी हाँ, जेंडर तो आप जानते ही होंगे, लिंग के बारे में चर्चा होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने पढ़ा होगा। बट बेसिकली अगर आप इस पे आते हैं, नाउन में आते हैं ना, तो नाउन में फिर आपको ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नाउन 5 प्रकार के हैं। अब बोलो सर मैंने तो 4 प्रकार का पढ़ा था। लेट्स बी विद मी ऑन दिस वीडियो, आई विल टेल यू द कैसे 5 प्रकार का जेंडर के आधार पर है। पहला तो आप जानते हो ना, मैस्कुलिन जेंडर नाउन, ठीक है। तो आपको तो पता है मैस्कुलिन जेंडर नाउन जो मेल कैटेगरी को बताता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा फेमिनिन जेंडर नाउन, ठीक है। ये भी नाउन ही है, जेंडर इज आल्सो अ काइंड ऑफ द नाउन, राइट। और ये किस आधार पे आता है? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पे आता है। तीसरा आपने पढ़ा होगा कॉमन जेंडर नाउन, जो दोनों हो सकता है, कॉमन जेंडर नाउन वेदर मेल और फीमेल। चौथा आपने पढ़ा होगा बहुत ही आसान, न्यूट्रल जेंडर नाउन, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर नाउन के बारे में तो आप जानते ही हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और भी कई प्रकार के नाउन्स, जेंडर्स के, जेंडर बहुत ही डीप चैप्टर है। एक जेंडर का वीडियो मैं स्पेशल लेकर आऊंगा। मैं बताऊंगा सन कैसे मेल होता है और ओशियन कैसे मेल है, लेकिन रिवर कैसे फीमेल। हम गंगा नदी और गंगा माँ बोलते हैं, राइट। और हम ओशियन को मेल कैटेगरी में डालते हैं, क्यों? पैसिफिक ओशियन को हम मेल मानते हैं, क्यों ऐसा है आखिर? व्हाट इज द अर्थ को हम फीमेल मानते हैं। हम बोलते हैं धरती माँ की कसम, धरती माता, राइट। लेकिन वही हम सन को कहते हैं सूर्य देवता, सूर्यदेव बोलते हैं। आखिर ऐसा क्या रीजन है? आई विल टेल यू द रीजन अबाउट द जेंडर। उसके लिए मुझे एक लेक्चर पूरा आपको मैं जेंडर पर दूंगा। लेकिन अभी आप जाने जेंडर कितने प्रकार का होता है। और ये 5वां प्रकार का जेंडर नया जेंडर है। जी हाँ, एक न्यू जेंडर आया है, जिसे कहते हैं थर्ड जेंडर नाउन। क्या कहते हैं? ये न्यू है, मैं इसी के बारे में बात करें। ये थर्ड जेंडर नाउन सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेशन दिया था, डिक्टम दिया था। उसके बाद से ये वर्ड एग्जिस्टेंस में आया कि जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका कोई लिंक क्लियर नहीं है, वो मेल की कैटेगरीज में भी नहीं आते, फीमेल की कैटेगरीज में भी नहीं आते हैं, तो वो लोगों ने पिटीशन डाला था कि वो क्या अपने आप को, वो मेल कह नहीं सकते, वो फीमेल कह नहीं सकते, वो क्या कहें। तो फिर एक नया जेंडर का क्रिएशन हुआ, जिसको हम थर्ड जेंडर नाउन या ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। आप यकीन मानिए, आप अगर कोई बैंक अकाउंट में अकाउंट खोल रहे हैं तो आपके सामने 3 कॉलम देगा, मेल का देगा, फीमेल का देगा, थर्ड जेंडर का देगा। बाहर जा रहे हैं आप कहीं पर या किसी जगह पर, तो थर्ड जेंडर का भी एक कॉलम अब देने लगा है। फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म, इवन एसएससी वगैरह में भी अब एक कॉलम थर्ड जेंडर का देने का प्रावधान किया गया है। तो थर्ड जेंडर इज अ काइंड ऑफ द जेंडर जो नया है, इन्वेंशन हुआ है, अभी ये लेटेस्ट इंग्लिश में आया है थर्ड जेंडर नाउन।
2014 के बाद ये ज्यादा आया है, मुझे कंफर्म याद है, मुझे लगता है दिसंबर 2014 वगैरह में ही ऐसा आया था, ऑर्डर आया था। और थर्ड जेंडर नॉर्म तब से एग्जिस्टेंस है, इसलिए थर्ड जेंडर नॉर्म इज अ काइंड ऑफ द जेंडर, और अब जेंडर 5 हम कह सकते हैं। वैसे लोग अभी 4 ही को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये नया है। मैंने पहले कहा कि इफ यू डोंट नो द न्यू थिंग यू कैन नॉट कम्पीट टू द वर्ल्ड। जब तक आप दुनिया में नई चीजें नहीं जानोगे, आप दुनिया के सामने compete नहीं कर पाओगे। If you want to compete the world, you have to become something different। दुनिया से लड़ने के लिए आपको अलग बनना होगा। दुनिया 4 जेंडर जान रहा, 5 जान रहे हो, ये आपका यूनिकनेस हुआ। लोग 8-10 नाउन जान रहा, 22 जान कर आओगे, ये आपका यूनिकनेस हुआ, ये आपकी अलगपन हुआ। और यही अलगपन तो आपको कामयाब बनाता है, बड़ा बनाता है। That's what I want to tell you। तो मैस्कुलिन जेंडर नाउन जो मेल को बताएगा, फेमिनिन जेंडर नाउन जो फीमेल को बताएगा, कॉमन जेंडर नाउन जो मेल फीमेल दोनों हो सकता है, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, लीडर है, मैनेजर है, ये मेल भी हो सकते हैं और ये फीमेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे को हम कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग होता है, बेंच है, टेबल है, मोबाइल है, हाउस है, सिटी है, ये सब न्यूट्रल जेंडर नाउन। थर्ड जेंडर नाउन जो मेल फीमेल का क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे यनक हो गया, किन्नड़ लोग हमारे भाई बहन हो गए, वैसे जो किन्नड़ हैं वो भी थर्ड जेंडर नाउन कहेंगे। सो दोस्तों, नाउन चल रहा है। अभी तक आपने जो नाउन के प्रकार देखे, कई प्रकार देखे, अब आपको मैं एक और नाउन के बारे में बता रहा हूं जिसको कहा जाता है इनसेपरेबल नाउन। क्या कहते हैं? इनसेपरेबल नाउन। ये बहुत विचित्र नाउन है, बहुत इससे कई एसएससी में, पीओ में, बैंकिंग में और जितने भी एरर्स बनते हैं ना, इनसे क्वेश्चन आता है। इनसेपरेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, इनका एक जोड़ा कभी भी दूसरे से अलग नहीं होता है। ऐसे नाउन को हम इनसेपरेबल नाउन कहते हैं। जैसे सीजर्स आपके सामने आएगा, स्पेक्टिकल्स आपके सामने आएगा, ट्राउजर्स आपके सामने आएगा, पैंट्स आपके सामने आएगा। तो ऐसे नाउन जिनका क्या होता है, जो पेयर में होते हैं, जिनका 2 पार्ट होता है, एक पार्ट इनसे कभी अलग नहीं होता है। इनकी खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर एस लगा होता है और इनके साथ पुलवल हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे अगर आपको कहना हो ना कि माई सीजर, एसएससी में का एक क्वेश्चन आया था, माई सीजर्स इज शार्प, तो ये गलत हो जाएगा। माई सीजर शार्प नहीं होगा। सीजर जो है वो इनसेपरेबल नाउन है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। माई सीजर्स आर शार्प होगा। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं माई सीजर इज शार्प। अब क्या करना है, तो ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि सीजर वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सीजर सी होगा। इनसेपरेबल नाउन है, एस लगेगा। 2 पार्ट होता है ना, 2 पार्ट होता है, एक पार्ट तो होता नहीं है। तो सीजर सी बोलना है, सीजर नहीं बोलना है। और जैसे सीजर्स बोलोगे तो फिर यहाँ पर आर होगा, इज नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। राइट। इनके आगे अगर हम ए पेयर ऑफ लगा देते हैं, एक थोड़ा सा टेक्निक है इसमें, इस नाउन में अगर ए पेयर ऑफ सीजर्स हम कहते हैं, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स कहने पर फिर ये कंट्रोल सीजर से नहीं होता है, ये पेयर से होता है। और फिर अ पेयर ऑफ सीजर इज शार्प कहना सही होगा। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पेचीदा मोड़ पर आए हो। यकीन मानिए, इसको जानने के बाद आपका कलेजा हिल जाएगा और चेहरा खुशी से खिल जाएगा। सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है। अकेला सीजर्स होगा तो आर होगा, पुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, वर होगा, हैव होगा, सेंटेंस की कंबिनेशन देख लेना। लेकिन जैसे आप पेयर ऑफ लगाओगे, क्या लगाओगे? अ पेयर ऑफ। एज सून एज यू पुट द पेयर ऑफ, तो फिर आपको सीजर्स करना होगा, लेकिन अब सीजर्स आर नहीं होगा बल्कि सीजर्स इज होगा, क्योंकि अब पेयर ऑफ लगा हुआ है। ऐसे नाउन, इनसेपरेबल नाउन के पहले जब हम अ पेयर ऑफ या सेट ऑफ लगा देते हैं ना, तो ये सिंगुलर बन जाता है। और जब ये सब नहीं लगाते हैं, इंडिपेंडेंट लाते हैं ना, तो ये प्लुरल होता है। राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये 22 प्रकार के नाउन समझ में आया होगा। वीडियो को के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।